एलोन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन चुके हैं और अगर आपको ये मौका मिले कि आप एलोन मस्क से पूछो कि उन्होंने इतने सारे पैसे कैसे कमाए तो उनका सीधा जवाब होगा इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके। और मजे की बात पता है, ये स्टेप्स मेरे खुद के नहीं हैं, बल्कि मैंने वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स और लियोनार्डो डा विंची जैसे बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज लिखी है जो बेस्ट सेलिंग बायोग्राफीज हैं, उन्हीं में से एक एलोन मस्क नाम की इस बायोग्राफी से मैंने इन 5 सीक्रेट स्टेप्स को लिया है। तो इन स्टेप्स को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये स्टेप्स आपके अंदर जल्दी सीखने, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने और ज्यादा जल्दी ग्रो करने की एबिलिटी पैदा कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम उन 5 सीक्रेट स्टेप्स को जाने, मैं आपको एलोन मस्क की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दिन एलोन मस्क अपने ऑफिस में आए और उन्होंने देखा कि उनके 5 बेस्ट इंजीनियर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। एलोन मस्क ने पूछा, क्या हुआ, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? तो उसमें से ही एक मैक्स लियोचिन, जो कि पेपल के इंजीनियर हैं, उन्होंने एलोन मस्क को बताया कि उन्हें ओरेकल को सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम आ रही है। जिसके बाद एलोन मस्क ने बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को बता दिया और कमरे से चले गए। अब बस सारे इंजीनियर्स आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एलोन मस्क को ओरेकल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो तो विंडोज के मास्टर हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एलोन के बताए हुए सॉल्यूशन को एक बार ट्राई किया और वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोला, ओह शिट, ही इज राइट। कुछ सालों बाद एक ऐसी ही सेम चीज हुई। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लगातार फेल हो चुके थे और लास्ट रॉकेट ट्राई करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, वरना ये कंपनी बंद हो जाती। एलोन मस्क ने पैसों के लिए पीटर थिल से बात करी, जो कि एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर हैं। जब एलोन मस्क और पीटर थिल की बात हो रही थी, तब पीटर थिल ने एलोन मस्क से कहा कि मैं स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूंगा। इस पे एलोन मस्क जवाब देते हैं कि हाँ, तुम स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से ही बात कर रहे हो। अब ये बात सुनकर पीटर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक एलोन मस्क और पीटर थिल मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे और पीटर जानते थे कि एलोन मस्क को रॉकेट साइंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। Wait. How did he learn rocket science so quickly? जब पीटर को ये मालूम हुआ कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर हैं, तो वो हैरान हो गए कि इतने जल्दी एलोन मस्क ने रॉकेट्स के बारे में कैसे जाना और इतनी जल्दी वो स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर की पोजीशन तक कैसे पहुंच गए। अब इन 2 स्टोरीज को सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि एलोन मस्क की ग्रोथ के पीछे जल्दी सीखना एक बहुत बड़ा रीजन है और वॉल्टर आइजैक्सन ने अपनी बुक में इन्हीं 5 स्टेप्स को बताया है, जिसको फॉलो करके एलोन मस्क और इवन कोई भी जल्दी ग्रो कर सकता है। स्टेप 1, एक्सेलरेट साइकिल टाइम, जिसका मतलब है जल्दी फेल होकर फेलियर से सीखना, ना कि फेलियर से डरना। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एलोन मस्क की एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली एक रात एलोन मस्क के रॉकेट के ऊपर बिजली गिरी और जिससे वो अंदर की तरफ पिचक गया। एलोन मस्क के इंजीनियर्स उनके पास आए और बोला कि सर, हमें इस टैंक को चेंज करना पड़ेगा। इस पे एलोन मस्क ने बोला, नहीं, इसमें महीने लग जाएंगे, तुम लोग एक काम करो, हैमर और वेल्डिंग मशीन लेकर इसके ऊपर चढ़ो और इसको ठीक करो और जहाँ जहाँ क्रैक आए हैं वहाँ पे वेल्डिंग कर दो। जिसके बाद सारे इंजीनियर्स एलोन की तरफ देखने लगे जैसे उन्होंने कोई बेतुकी बात कर दी हो, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने बॉस की बात माननी ही थी। जिसके बाद वो हैमर और वेल्डिंग मशीन लेकर उसके ऊपर चढ़ गए और उसको ठीक करने लगे। जब क्रैक्स में वेल्डिंग करके उसे टेस्ट किया गया तो वो सक्सेसफुल हो गया, जिससे स्पेसएक्स ने और कंपनी से 4 महीने पहले रॉकेट की टेस्टिंग कर ली। अगर यहाँ पे कोई और कंपनी होती तो उन्हें इस काम को करने में 4 से 5 महीने लग जाते, लेकिन एलोन मस्क की फेलियर से ना डरने की आदत ने उन्हें और कंपनी से 10x फास्ट बना दिया। एक और स्टोरी जो एलोन के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें एलोन के इंजीनियर उनके पास आए और उनसे कहा कि एलोन, जितना फास्ट आप बोले उतना फास्ट रॉकेट बनाना इम्पॉसिबल है और हम ऑलरेडी एक मेथड पे काम कर रहे हैं जिस मेथड को मिलिट्री भी फॉलो करती है। इस पे एलोन ने कहा कि अच्छा बताओ, मिलिट्री कौन सा मेथड यूज करती है? इस पे उन्हें इंजीनियर ने बताया कि मिलिट्री रॉकेट बनाने के मटेरियल्स को हर कंडीशन में रख के चेक करती है। जैसे उन्हें किसी मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना है तो वो उस मटेरियल को लोएस्ट टेम्परेचर से लेकर हाईएस्ट टेम्परेचर तक रख कर चेक करते हैं, जिससे उस मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी पता चल जाती है। इस बात को सुनकर एलोन मस्क हंसने लगे और बोला कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके बाद एलोन मस्क ने अपना वो सीक्रेट बताया जिसकी हम इतने देर से बात कर रहे हैं। गलतियों से बचो मत, बल्कि गलतियां करो, उनको पहचानो और फिर उनसे सीखो। इसके बाद एलोन मस्क ने कहा कि हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका एक मिनी वर्जन बनाएंगे, उसे टेस्ट स्टैंड पर खड़ा करके टेस्ट करेंगे। अगर वो काम कर गया तो फिर हम उसका बड़ा वर्जन बनाकर रॉकेट में टेस्ट करेंगे। इससे हम जल्दी सीख पाएंगे और इसी वजह से एलोन मस्क दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी सीखते हैं। स्टेप 2 है लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। देखो, एलोन मस्क का मार्स के ऊपर एक बस्ती बसाने का सपना है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। इसीलिए जब एलोन मस्क ने अपनी कंपनी पेपल बेचा तो उसके बाद उन्होंने नासा की वेबसाइट को खोलकर देखा तो उन्हें पता चला कि नासा का मार्स के ऊपर जाने का कोई प्लान नहीं है। जिसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो रशिया जाकर एक रॉकेट खरीद सकते हैं और उसके पेलोड में एक पौधा लगाकर मार्स पे भेज सकते हैं। जिसके बाद जब उस पौधे की वीडियो अर्थ से लोग देखेंगे तो वो इससे इंस्पायर होंगे, जिससे एलोन मस्क पे लोगों का भरोसा बनेगा और नासा को अमेरिकन गवर्नमेंट फंडिंग करेगी मार्स पे जाने के लिए। अब इसी प्लान को लेकर एलोन मस्क और उनकी टीम रशिया जाते हैं और एक मीटिंग सेट होती है। मीटिंग में एलोन मस्क बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम इंसानों का दूसरे प्लैनेट पे जाना
और वहाँ बसना कितना ज्यादा जरूरी है। जिसे सुनकर एक रशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि हमने ये रॉकेट्स इसलिए नहीं बनाए कि हम तुम जैसे इंटरनेट बिलियनियर को ये रॉकेट मार्स पे भेजने के लिए दे दे। तुम्हारा चीफ इंजीनियर कहाँ है, मैं उससे बात करूंगा। जिसके बाद एलोन मस्क ने कहा कि हाँ मैं ही चीफ इंजीनियर हूँ। जिसे सुनकर उस रशियन ने एलोन मस्क के मुंह पे थूक दिया और ये मीटिंग वहीं खत्म हो गई। जिसके बाद एलोन मस्क एक और रशियन टीम से मिले और उनसे पूछा कि इस रॉकेट का दाम कितना है। रशियन ने बोला $18 मिलियन। एलोन मस्क ठीक है $18 मिलियन के 2 रॉकेट्स। इस पे वो रशियन बोला नहीं 18 मिलियन की सिर्फ एक रॉकेट। जिसके बाद एलोन मस्क ने कहा कि एक रॉकेट के 18 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। जिसपे वो रशियन बोलता है कि बेटा ये रॉकेट्स खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। जिसे सुनकर एलोन मस्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वापस अमेरिका के लिए निकल गए। अमेरिका जाते टाइम एलोन मस्क प्लेन में बैठे बैठे बहुत देर से अपने लैपटॉप में कुछ कर रहे थे और उनके पीछे बैठे 2 मेंबर्स आपस में बातें करने लगे कि तुझे क्या लगता है हमारा ये बॉस अपने लैपटॉप पे इतनी देर से क्या कर रहा है। जिसके बाद तुरंत एलोन मस्क पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं गाइस ये देखो हम अपना खुद का रॉकेट बना सकते हैं जो रशिया से कम दाम में होगा। जिसके बाद उनमें से एक इंजीनियर सोचता है डैम शायद इसीलिए एलोन मस्क 1 साल से मेरी रॉकेट की बुक मुझसे मांग रहे थे। एक्चुअली एलोन मस्क रॉकेट के बारे में इन 2 लोगों से सीखते थे जिसमें एक जिम कैंट्रेल और दूसरे टॉम मिलर हैं जिन्हें एलोन मस्क ने हायर किया था। और इन्हीं लोगों से एलोन मस्क रॉकेट की हर छोटी बड़ी नॉलेज ले रहे हैं और इवन रॉकेट के मामले में हर डिसीजन लेने से पहले एलोन मस्क इन दोनों से मिलते थे। तो दिखाता है कि एक मेंटोर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक बार एलोन मस्क की एक बील नाम की कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात हुई जो कि पहले स्पेसएक्स के ही कॉम्पिटिटर थे लेकिन अब ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। उस इंजीनियर ने एलोन को बताया कि टेक्सास से 26 किलोमीटर दूर पर एक खाली मैदान है जहां वो रॉकेट्स को टेस्ट करते थे और बैंकरप्ट होने की वजह से वो इस जगह को बेचना चाहते हैं। जिसके बाद एलोन के साथ आया एक इंजीनियर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इस जगह को कुछ दिन में जरूर देखेंगे। इस पे एलोन ने कहा नहीं हम अभी उस जगह पे जाएंगे। एलोन मस्क और उनकी टीम और वो इंजीनियर सब साथ में प्लेन में बैठकर उस जगह पे जाते हैं और वो एक बड़े खुले मैदान में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी जगह को देखकर एलोन मस्क की जगह की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। इस पे एलोन मस्क अपनी टीम से कहते हैं कि चुप रहो, तुम लोग इनके सामने इस जमीन की तारीफ कर रहे हो, इससे ये जमीन हमें ज्यादा महंगी मिलेगी। जिसके बाद स्पेसएक्स के सारे इंजीनियर आपस में बात करने लगते हैं कि इसके मालिक से कुछ दिनों में मिलकर इस जगह को लीज पे लेने की बात करेंगे। लेकिन अगेन एलोन मस्क ने उसी वक्त उसके मालिक से बात करके उस जगह को 1 साल के लिए लीज पे ले लिया, वो भी सिर्फ $45,000 में। और ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो चुकी है क्योंकि एलोन मानते हैं एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी, जिसका मतलब है कि जो भी करना है बस अभी करना है। स्टेप 4 सिंप्लीफाई एवरीथिंग। बात है साल 2017 की जब एलोन मस्क की कार टेस्ला को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था जिसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिले हो रहा था। तब एलोन मस्क ने अपनी टीम से पूछा कि कार्स को बनाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। जिसपे उनके इंजीनियर ने बताया कि जो बैटरीज हम कार्स में यूज करते हैं उनके कैप्स के पिन को कवर करने के लिए हम प्लास्टिक कैप्स का यूज कर रहे हैं और कई बार ये प्लास्टिक कैप्स खत्म हो जा रही हैं जिससे बैटरीज बनने में टाइम लग रहा है। इस पे एलोन ने अपनी टीम से पूछा कि हम ये कैप्स आखिर लगा ही क्यों रहे हैं। इस पे उनकी टीम ने बताया कि बैटरी की सप्लाई के दौरान पिन डैमेज या मुड़ ना जाए इसीलिए। एलोन मस्क के हिसाब से ये स्टेप जरूरी नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस स्टेप को हटाने के लिए बोल दिया और सरप्राइजिंगली कैप्स को हटाने के बावजूद भी पिन्स डैमेज या मुड़ नहीं रही। जिसके बाद टेस्ला कार और ज्यादा प्रोड्यूस होने लगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी खुद की लाइफ में भी देखा जा सकता है जिसे हम 80-20 रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितने लोग हम जानते हैं उनमें से सिर्फ 20% लोगों के साथ हमारा 80% टाइम स्पेंड होता है। जितने एप्स हमारे फोन में हैं उनमें से सिर्फ 20% एप्स ही हम 80% टाइम यूज करते हैं। स्टेप 5 क्वेश्चन एवरी रिक्वायरमेंट। एलोन मस्क का मानना है कि किसी भी चीज को पहले गलत ही समझो जब तक उसके सही होने का प्रूफ ना मिल जाए। एक बार एलोन मस्क और उनकी टीम रॉकेट के ऊपर काम कर रहे थे तब उन्हें एक वॉल्व की जरूरत पड़ी। जिसपे एलोन मस्क के इंजीनियर ने बताया कि सर हमें इस वॉल्व को बनाने में लगभग 1.5 करोड़ की लागत आएगी। एलोन मस्क ने बोला 1.5 करोड़ इस वॉल्व के लिए? ये वॉल्व एक गैरेज वॉल्व की तरह लग रहा है, हम इसे खुद 1 लाख रुपए में बनाएंगे। इस पे एलोन मस्क के सारे इंजीनियर शॉक हो गए कि एलोन मस्क क्या बोल रहे हैं, कहाँ एक रॉकेट का वॉल्व और कहाँ एक गैरेज वॉल्व। जिसके बाद आखिरकार टीम को अपने बॉस की बात माननी ही थी। जिसके बाद उन्होंने कार वॉश में यूज होने वाले वॉल्व से इंस्पिरेशन लेकर अपना एक वॉल्व बनाया और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वही वॉल्व आज तक स्पेसएक्स में यूज किया जाता है। और उससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्पेसएक्स दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो रॉकेट की 70% चीजें खुद बनाती है। एक बार सारी चीजें मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। स्टेप 1 में हमने सीखा कि गलतियों से भागो मत बल्कि जल्दी जल्दी गलती करके उनसे सीख लो। सोचो अगर एलोन मस्क मटेरियल्स को अलग अलग टेम्परेचर में रख के चेक करते तो उन्हें 4 से 5 महीने ज्यादा लगते रॉकेट्स बनाने में, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और वो आज अपने कंपटीटर से बहुत आगे हैं। स्टेप 2 में हमने सीखा कि अपने मेंटर से सीखो। इवन एलोन मस्क के भी अपने एक मेंटर हैं जिनका नाम लैरी एलिसन है जो कि स्टीव जॉब्स के भी मेंटर रह चुके हैं। स्टेप 3 में हमने सीखा कि हमेशा एक्सट्रीम अर्जेंस ओरिएंटेड रहो, यानी बातें कम और काम ज्यादा करो। स्टेप 4 में हमने सीखा कि चीजों को सिंप्लीफाई करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करते बल्कि वो कुछ चीजों को करते हैं और उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। स्टेप 5 में हमने सीखा कि बाय डिफॉल्ट सारी चीजें गलत है
जब तक उन्हें साबित करने के लिए एक सही प्रूफ न मिल जाए। इसलिए हर चीज में क्वेश्चन करो और इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी किसी भी चीज को जल्दी सीख सकते हो, जिसे मैंने वॉल्टर आइजैक्सन की इस किताब एलोन मस्क से लिया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।